एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। मैं रोज़ सोचती हूँ आज मैं सुबह उठूँगी और टहलने जाऊँगी। फिर आपको पता है मेरे दिमाग में क्या आता है? चलिए, सबसे पहले गुनगुना पानी किया है, पतिदेव जी को दे आए हैं और वो पी लिए हैं पानी। बचा हुआ पानी मैं अपना सिप सिप करके आराम से पीती हूँ। फिलहाल आज छुट्टी है। कल रात मैंने तहरी बनाई थी और तहरी किसी ने खाया नहीं, बच गई थी। यहाँ पे कुकर में आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे तहरी बची हुई है। अच्छा, आज मैं टहलने क्यों नहीं जाती हूँ? रोज़ सुबह सोचती हूँ ना टहलने जाऊँगी कल, लेकिन ये सोचकर मैं नहीं उठती हूँ कि रोज़ तो मुझे सुबह उठना होता है, बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है। जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है या फिर पतिदेव जी की ऑफिस की छुट्टी होती है, चलो आराम से देर से सो के उठेंगे, क्योंकि ठंड का महीना होता है ना भैया। यही महीना होता है कि खूब आप मतलब पूरी जी जान लगा के सोते हो। सुबह में सोते हो, दोपहर में सोते हो, जब भी आपको मौका मिल जाए, टाइम मिल जाए ना, सोने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। और नींद भी खूब भरपूर आती है, चाहे पेट भरा हो चाहे ना हो। रजाई में जाओ तो भैया नींद आ जाती है। उसके बाद मैंने पानी पिया, फिर मैंने कहा चलो भाई चद्दर झाड़ करके झाड़ू पोछा लगाने का काम शुरू कर देते हैं। जैसे ही मैं सोच रही थी चलो भाई झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा लेते हैं, फिर पतिदेव जी की आवाज़ आई कि आज छुट्टी है तो चाय नहीं बनेगी क्या? मैंने कहा कि बनेगी चाय। मैं सोच रही थी पोछा झाड़ू कर लेती हूँ, फिर आराम से चाय बनाती हूँ। अच्छा, उनका सुबह होते ही आवाज़ आने लगी कि सब्जी की कटिंग चॉपिंग करनी है कि नहीं। मैंने सोचा कि रात की तहरी बची हुई है, क्या सब्जी बनाऊं, समझ नहीं आ रहा था। चलो भाई, आज 2-3 दिन से लगातार तहरी पूड़ी कचौड़ी बन रही थी, बच्चों का भी मन हो रहा था कुछ सादा सिंपल बनाया जाए। मैंने सोचा था सुबह मैं बनाऊंगी दाल चावल रोटी सब्जी, और सब्जी में मैं शिमला मिर्च की सब्जी बनाऊंगी। लेकिन अब तहरी बच गई थी आधा कुकर, तो मैं क्या बनाती समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो भाई सबसे पहले चाय बनाते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि आज क्या बनाएंगे। सबसे एक बार पूछते हैं कि आप लोग क्या खाओगे। मेरा क्या, मैं तो वैसे भी जो मिल जाता है सबके साथ सबके लिए जो बनाती हूँ वही मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो फिर मैं सबसे पूछूंगी, फिर सोचूंगी कि क्या ही बनाना है। फिलहाल अभी तो सब्जी की कटिंग चॉपिंग नहीं करनी है, बाकी जो आपको काम करना है सेविंग वगैरह, आपको जो अपना खुद के लिए काम करना है वो कर लो भाई। छुट्टी के दिन उनका भी होता है कि भाई अपना सेविंग वगैरह आराम से करते हैं, देर से उठते हैं, क्योंकि हर रोज़ तो उनका भी ऑफिस होता है, दौड़ना भागना पड़ता है। बंद कर दो, दूध गर्म हो गया हो तो बस यहाँ पे चाय अच्छे से बन चुकी थी। चाय को मैंने छान लिया है। सबसे पहले इनको चाय दे देते हैं, यहीं बगल में बैठे हैं। फिर मैं सबसे पूछ रही थी कि आज क्या बनेगा क्या बनेगा, क्योंकि चावल बचा हुआ है, चावल में बहुत सारी सब्जियां हैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना चलो भाई आज दाल बना दी जाए, और तड़के वाली दाल, साथ में रोटी बना दी जाए। तो वही बस सोच ही रही थी मन मन, चाय पीते पीते। फिर मैंने दाल की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। सबसे पहले दाल को अच्छे से धुल लिया है। ये अरहर की दाल के साथ साथ ना इसमें मसूर की दाल है, मसूर और अरहर की दाल में मिक्स बनाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, स्वाद आता है। और मसूर की दाल जो होती है ना, दाल में गाढ़ापन ऐड करती है। और उसके बाद इसमें क्या क्या डालना है, सबसे पहले मैंने प्याज को चॉपर से चॉप कर लिया है, साथ ही हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और टमाटर, इन सबको ग्रेट कर लिया है बारीक बारीक, ताकि बच्चों को ढूंढने से भी ना मिले। साथ ही धनिया की पत्ती मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसमें मैं डालूंगी स्वादानुसार नमक, और मसाले जाएंगे। मसाले में आप थोड़ा सा सब्जी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग मसाला। हमारे यहाँ सुबह के टाइम ना बड़ी झंझट होती है, जैसे वॉइस ओवर करने बैठे हो ना, पूरा ड्यूटी वाला टीम ही जाने लग जाता है, गाड़ी भुर्र भुर्र करती है। तो चलिए, इसमें मैंने सब्जी मसाला किचन किंग मसाला डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी मसाला डाल दिया है। अब हम पानी ऐड कर देते हैं। तो पानी आपको जितना गाढ़ा पतला खाना हो अपने हिसाब से ऐड कर लो। हालांकि मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही ऐड किया है, क्योंकि बाद में ये दाल ना गाढ़ी हो जाती है। तो बस इसका ढक्कन लगा दिया है, इसको गैस पर चढ़ा देते हैं। जब तक हमारी दाल पकेगी तब तक हम नहा के आ जाएंगे, और दाल में 2 सीटी आएगी, तब तक यहीं पे बच्चे हैं, अपना आराम से बंद कर देंगे तो दाल बन जाएगी हमारी। और पूजा पाठ किया। उसके बाद सबसे पहले किचन में आ गए। मैंने सोचा चलो भाई दाल में तड़का लगा देते हैं आराम से। यहाँ पे मैंने ऐड किया है 2 चम्मच भर भर के देसी घी, और अपने लिए मैंने दाल निकाल ली है बिना तड़का लगाए। उसके बाद इसमें मैंने जीरा ऐड किया है, सूखी लाल मिर्च ऐड की है, साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है खूब सारा प्याज, हरी धनिया की पत्ती। जो मैं प्याज बारीक बारीक चॉप करके दाल में ऐड करती हूँ ना, उसी में से 2-3 चम्मच निकाल लेती हूँ कि बाद में तड़का लगा दूँगी। वैसे ठंडी में दाल अगर तुरंत गरम गरम खाओ ना, तभी तड़के वाली दाल मज़ा देती है। बाकी ठंडा
ठंडा होने के बाद इसका घी एकदम से मतलब ऐसे चिपक जाता है। गरम गरम दाल खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। बाद में अगर दोबारा गरम करके दाल खाओ ना तो इतना ज़्यादा स्वाद नहीं रह जाता। दाल देखिए कितना बढ़िया टिम टिम लग रहा है ना। बस इसे गरम गरम दाल और रोटी या फिर चावल दाल साथ में चटनी हो ना तो आनंद आ जाता है। उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई फटाफट से आटा गूँथ करके रोटियां बनाते हैं, सबको खिलाते हैं। हमारे घर में क्या होता है, अगर नाश्ता बन जाता है तो भैया खाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए मैं क्या सोचती हूँ, नाश्ता बना करके पूरे दिन लटके रहो, इससे अच्छा है कि सुबह के टाइम खाना बना दो, आराम से एक बार खाना हो जाएगा, फिर नाश्ता होता रहेगा। और बर्तन पूरे इकट्ठा निकले थे, मैंने सारे बर्तन को धुल लिया। तो यहाँ पे देखिए बेटा आकर के बैठ चुका है, बढ़िया बढ़िया गरम गरम रोटियों और दाल का लुत्फ़ उठा रहा है। उसके बाद बेटी खाई, उसके बाद उनके पापा खाए। सबसे पहले गौरी खाती है, उसके बाद गोलू खाते हैं, उसके बाद उनके पापा खाते हैं, फिर मैं खाती हूँ। हमारे घर में अक्सर ऐसा ही होता है। तो आधे बर्तन तो मैंने पहले ही धुल लिए थे कुकर निकाल करके। और मैंने क्या लिया है ना खाने में, 2 रोटी, थोड़ी सी प्याज कटी है, थोड़ा सा हरी मिर्ची, काला नमक लिया है और साथ में दाल बिना छौंके भी बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद मैं जो कुकर निकला था दाल वाला, मैंने उसको भी खाली कर लिया, क्योंकि दाल तो भैया सब लोगों ने इतना स्वादिष्ट थी कि बिल्कुल भी छोड़ा नहीं। सारी की सारी दाल खत्म हो चुकी थी। दाल अलग से ऐसे होता है ना, कटोरी में भर भर के सब लोग पी लेते हैं, इतनी अच्छी बचती है। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़े बहुत बचे बर्तन, इनको भी हाथ के हाथ धुल लेते हैं। वैसे सच बताऊँ ना कि आलस तो आजकल मुझे भरपूर मात्रा में आ रहा है। उसके बाद मैंने कहा चलो भाई आज गंजी उबाली जाए और चाय की बजाय सब लोग गंजी खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे गंजी उबाली। ये गंजी सकट के दिन आई थी, तभी से ये रखी हुई थी। तो मैंने इसको उबाला क्या है, मैंने इसको कपड़े में लपेट करके उबाला, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया। लेकिन वही बात होती है ना, थोड़ी सी ज़्यादा उबल गई। तो चलिए सबसे पहले हम खाना शुरू करते हैं, खा पी करके चलते हैं वॉक पे निकलते हैं। फिर यहाँ पे जो सब लोग जिसका मन करेगा खाएंगे। गौरी नहीं खाती है और बाकी हम खा लेते हैं। उनके पापा भी बहुत कम खाते हैं। गोलू और हम 2 लोग मिलकर गंजी खाते हैं। उसके बाद मैं वॉक पे निकल गई थी। अभी आजकल मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, सुबह शाम ठंडी हो रही है, लेकिन धूप निकलने की वजह से ठंडी कम हो गई। भैया इस बार ठंडी किस किस के यहाँ कहाँ कहाँ पड़ी थी। मेरे यहाँ गोरखपुर में काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंड पड़ी थी, गलन वाली ठंड पड़ी थी। खूब अच्छे तरीके से इस बार ठंड पड़ी थी। पिछले बार ठंड उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी थी, मतलब आधे कपड़े निकले थे आधे नहीं, लेकिन इस बार खूब कड़ाके की ठंड पड़ी। रात में मैंने बनाई थी रोटी और सब्जी। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा दूध लिया है और दूध में मैंने रोटियाँ भिगो दी है। आज मैंने बनाई थी आलू बैंगन टमाटर की मिक्स सब्जी। हालांकि मेरे घर में आलू बैंगन खाया नहीं जाता है, लेकिन फिलहाल बैंगन था तो मैंने कहा चलो भाई आलू बैंगन की सब्जी बना देते हैं, साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ। मैंने अपने लिए थोड़ा सा दूध निकाला है, उसमें रोटियाँ मैंने 2 डाली है। तो पहले से ना रोटियाँ डाल करके दूध में अच्छे से भिगो दो ना, थोड़ी देर बाद खाओ तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मेरा मन नहीं हो रहा था सब्जी खाने का, फिर मैंने अपने लिए दूध रोटी खाई थी। बाकी सबके लिए रोटी और आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी। चलिए भाई डिनर हो चुका है। आज शाम के टाइम आंवला पानी नहीं पिया, आंवला ख़त्म हो चुका है, फिर से बनाना पड़ेगा। और देखते हैं कितनी मैंने वॉक करी है। आज मैंने 6 किलोमीटर की वॉक करी है। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।